Assalamu alaikum. Now, exercise 2.6, it's question number 1, 8 part. इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। स्टार्टिंग का जो मेथड हमारा वही है जो हमने इससे पहले के वीडियोस में सीखा है, उसी तरह से ही हम लेकर चलेंगे। उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो ये स्टेप्स वही हैं स्टार्टिंग के, इसमें कोई हम ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हमने बता रहे होते हैं कि हमारा एक्स के इक्वल है, फिर हम टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमने लॉग ले लिया। अब हमने इसके बाद लिखना है इसको अकॉर्डिंग टू लॉस। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पर पहले तो इस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को लॉग के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 26.62 होल पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई साइन चेंज किस में हो जाती है, हमें मालूम है, प्लस में। तो लिख देंगे हम प्लस लॉग ऑफ 87.19 होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि डिवाइड की साइन है, लिहाजा इसको हम चेंज किस में कर देंगे, माइनस में लिखेंगे। माइनस लॉग ऑफ, ये हमारा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, हमें मालूम है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंट में, यानी पावर की फॉर्म में बताएंगे, तो ये हो जाएगा 69.53 होल पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, हमारा लॉग कहता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, लिहाजा हम लिखेंगे 1/2 को लॉग से पहले के 1/2 लॉग ऑफ 26.62 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3 को लॉग से पहले, तो 3 लॉग ऑफ 87.19 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 69.53, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये लॉस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब हम आ जाते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने की तरफ। अब इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, तो पहले हम फाइंड क्या करते हैं, हमें पता है पहले निकाला जाता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखेंगे हम 1/2। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए पहले हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देंगे, ये मैंने सब बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 26.62 को देखेंगे हम लॉग टेबल में, तो लॉग टेबल हम अब यूज़ करेंगे। तो लॉग का पेज निकालेंगे और इस पे हम देखेंगे 26। जब लॉग निकालेंगे तो हम डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये बात हमें मालूम है, लिहाजा देखा जाएगा 26 का 6, ठीक है, और मीन डिफरेंस का 2। इस तरह से हमने स्केल को रख लिया है अपने, यहाँ से मीन डिफरेंस का 2 और यहाँ से 26, तो हमारी वैल्यू 26.6 है। तो 6 पर हमारे यहाँ हम वैल्यू आ रही है 4249। इसको हम नोट कर लेते हैं 4249, और मीन डिफरेंस के 2 पर वैल्यू हमारी आ रही है 3, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर 3 को इसमें प्लस कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख कर बता देती हूँ। 4249 वैल्यू हमारी आ रही है इस पर 3, लिहाजा 3 को इसमें हम प्लस कर देंगे, तो हमारा फिर ये क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, 5 2 4, ठीक है। तो यानी हमारा आ रहा है 1.4252 प्लस साइन 3। अब इसी तरह से इसका भी हम मालूम कर लेंगे लॉग, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट दोनों दरमियान 1 डिजिट है, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स की हो गई 1 पॉइंट। अब हमने देखना है 87 के 1 को, 87 के 1 को हम देखेंगे और मीन डिफरेंस का 9, ठीक है।
तो फिर हमने ये रखा 87। ओके, 87 के 1 पर हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 1 पर आ रही है 9400 और 9 पर वैल्यू आ रही है 4, यानी 4 को हम इसमें कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 9404। ठीक है, 9404 यहाँ पर हम बता देंगे वैल्यू -1/2। अब इसके भी हम निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, रेफरेंस पॉइंट मार्क करा, दोनों के दरमियान 1 डिजिट है तो 1 पॉइंट। अब हमने देखना है 69 को हम देखेंगे 5 पर, 69 का 5 और मीन डिफरेंस का 3, 69 का 5 मीन डिफरेंस का 3, तो ये हमारी वैल्यू 69 के 5 पर आ रही है 8420 और मीन डिफरेंस पर वैल्यू 3 पर वैल्यू, ये 3 पर वैल्यू हमारी आ रही है 2, तो 2 को इसमें हम प्लस कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा 8422। ठीक है, लिख देंगे हमारे पास 1.8422। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज लॉग टेबल के ज़रिए फाइंड कर ली हैं। अच्छा, अब क्या करना है हमने यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा, लिहाजा हमें क्या करना है 2 से, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, लिहाजा अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1.4252, हमने कैलकुलेटर में लिख दिया 1.4252, इसको हमने क्या करना है डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.7126। ठीक, प्लस साइन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1.9404, तो 1.9404 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, हमारे पास आएगा 5.8212 माइनस, अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पर 1.8422 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारे पास आएगा 0.9211। अब यहाँ पर सिंपल नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई कैरेक्टरिस्टिक हमारी नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंपल से नंबर है, तो 0.7126 प्लस 5.8212 माइनस 0.9211 हमारा क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 5.6127। ठीक है, हमारा 5.6127। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई, हमारी लॉग की वैल्यू आ गई है। अभी हमारी लॉग की वैल्यू आई है, अब इसके बाद हम तो लॉग ऑफ एक्स एक्चुअली हमारा इक्वल आया है 5.6127। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू आई है लॉग ऑफ एक्स की। अब एक्स फाइंड करना है, लिहाजा हम लिखेंगे इसको एंटी लॉग ऑफ 5.6127। ठीक, अच्छा, अब इसको हम देखेंगे एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग टेबल निकाला हमने। अब पता है एंटी लॉग हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं सिर्फ मैंटिसा को, मैंटिसा यानी जो ये डेसिमल पार्ट है, तो 61 को हम देखेंगे अब 2 में, 61 का 2 और मीन डिफरेंस का 7। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 61 का 2 पर आ रहा है 4093। लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि 4093
4093, ठीक है 4093। अब इसमें हम क्या कर देंगे, मीन डिफरेंस की वैल्यू 7 पर 7 ही है, लिहाजा 7 इसमें प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4114, ये हमारी वैल्यू आ रही है। लिखेंगे हम यहाँ पर 4100। ओके अच्छा 4100 हमने अब यहाँ पर डेसिमल मार्क करना है। डेसिमल मार्क करने के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है 5। अब 5 हमारा पॉजिटिव है, लिहाजा हम 5 में हम +1 कर देंगे। 5 में +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। डेसिमल लगाने के लिए हमने क्या करना होगा, 6 डिजिट हम लेफ्ट हैंड से 6 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट्स तो हमारे इसी में ही हो गए, बाकी 2 डिजिट्स चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट्स लगा कर हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर उस सूरत में इसकी वैल्यू लिख देंगे हम इसको आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखिए हमारा 4 डिजिट वैल्यू देता है लॉग, तो यहाँ पर 2 0 हमने क्यों लगा दिए, हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाना है। क्लियर है बात, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर के लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में 4308 होल क्यूब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 80.06 अपॉन 0.3387 होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना होगा कि तो अब इसके भी स्टार्टिंग के स्टेप्स हमारे जैसे हमने पहले की वीडियोस में हमने करा है उसी तरह से ही है कि सिर्फ हमने हमें बता दिया इसको लेट x इज इक्वल टू दिस और अपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया हमने और फिर हमने लिखा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमें लॉग फाइंड करना है तो हमने लॉग के साथ अपने पूरे क्वेश्चन को बता दिया है। अब हमने यहाँ पर इस पे लॉस ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करने हैं तो हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग लॉग ऑफ 4308 होल क्यूब। अब मल्टीप्लाई साइन है लिहाजा ये चेंज हो जाएगी किसमें, प्लस में, तो लिखेंगे हम प्लस लॉग ऑफ और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में मालूम है कि स्क्वायर रूट को जब हम लिखते हैं पावर फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये क्या हो जाता है 1/2 और ये डिवाइड साइन को हम क्या बताएंगे माइनस लॉग ऑफ 0.3387 होल क्यूब। ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब क्या होगा, अब हमने जो हमारा लॉ कहता है कि जो एक्सपोनेंट होता है यानी जो पावर होती है वो कहाँ लिखी जाती है, लॉग में, लॉग से पहले, लिहाजा ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ 4308 प्लस 1/2 लॉग ऑफ 80.06 माइनस 3 log of 0.3387 इज इक्वल टू 3। अब हमने इनके लॉग निकालने हैं, हम इनके लॉग निकालने लगे हैं तो लॉग हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पहले के क्वेश्चन हमने करे हैं सेम वही मेथड है। पहले हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देंगे जो कि 4 के बाद आएगा। हमें पता है हमें इस नंबर में डेसिमल नहीं दिया गया तो डेसिमल कहाँ पर है, लास्ट में है डेसिमल एट द यूनिट प्लेस, इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डेसिमल है, दोनों के दरमियान डिजिट्स 3 डिजिट्स हैं, सो इस कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 3, लिखेंगे हम 3 पॉइंट। अब हमने इसको देखना है लॉग टेबल में। अब लॉग टेबल में हम देखेंगे तो हम देखेंगे हम 43 को हम देखेंगे अब 0 में। लॉग का पेज निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है, ज़रूर चेक कर लिया करें कि हमने यहाँ पर लॉग ही निकाला हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स की मिस्टेक उमूमन इधर ही हो जाती है कि वो एंटी लॉग में देख लेते हैं। तो हम देखेंगे 43 को 0 में और मीन डिफरेंस के 8 में। तो 43 का 0 मीन डिफरेंस का 8, ये हमारा यहाँ से 8, ठीक है 43 का 0 6,335 और यहाँ से इस पे आ रही है 8 पर वैल्यू 8 ही है, लिहाजा हम यहाँ पर 43 के 0 पर 6,335
6335 में हम प्लस कर लेंगे, 6335 में 8 को प्लस कर देंगे क्योंकि मेन डिफरेंस की वैल्यू 8 है। तो फिर हमारे पास ये क्या आया, 5 + 8 13, ठीक, 4 3 6, तो ये हो गया हमारे पास 6343, 6343 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मेरी डिफरेंस यहाँ पर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हो गई 1 पॉइंट। अब 80 के 0 पर हम देखेंगे, अब 80 का 0 और फिर मीन डिफरेंस का 6, ठीक है। तो 80 के 0 पर है 99031 और 6 पर वैल्यू है 3, प्लस कर देंगे हम, हमने देख लिया 80 का 0 और फिर 6, ठीक है। 9031 प्लस करेंगे इसमें हम 3 को, तो 9034 लिख देंगे हम यहाँ पर 9034 माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले 0 है, मैंने बताई थी बात, जब भी डेसिमल से पहले 0 हो फॉर्मूला में समझ जाना है कि कैरेक्टरिस्टिक इसकी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी, लिहाजा अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या होगी, तो रेफरेंस पॉइंट हमें पता है डेसिमल से, क्योंकि राइट हैंड पर है तो दोनों के दरमियान 1 डिजिट 1 और फिर इस पर नेगेटिव आ जाएगी साइन, क्योंकि हमारे डेसिमल से पहले 0 है। तो बार 1 आ गया हमारे पास, बार 1 पॉइंट। अब हम देखेंगे 33 को अब हमने देखना है 8 पर और मीन डिफरेंस के 7 पर। 33 का 8, 33 के 8 पर हमारे पास वैल्यू है 5289, 5289 और 7 पर वैल्यू है 9। तो हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर 33 का 8, 33 के 8 पर वैल्यू 5289 और 7 पर है 9, प्लस कर देंगे हम 5289, इसमें हम प्लस कर देंगे 9 को, नाइन प्लस 9 18 9 2 5, यानी हमारे पास क्या आ रहा है 5298, ठीक है। अच्छा, ये हमने वैल्यूज इस तरह से लॉग टेबल से तो हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्योंकि देख रहे हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एक नंबर की नेगेटिव आ गई, हमें मालूम है जब हमारी नेगेटिव आ जाती है तो फिर हमने तमाम नंबर्स की ब्रेकिंग कर देनी होती है, लिहाजा हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.6343 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.9034 माइनस 3 मल्टीप्लाई बार 1 प्लस 0.5298, सबकी हमने ब्रेकिंग कर दी है। अब ब्रेकिंग करने के बाद हम हमको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 3 9, ये तो 9 हो जाएगा, प्लस अब 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 0.6343, सही 0.6343, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.9029, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1.9029 और प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो हमें क्या मिलेगा 1/2, ठीक है। और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है। लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0.5, समझ रहे हैं बात, बार बार रिपीट कर रही हूँ। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 सिस्टम में 1/2 ही आएगा जो कि किसके इक्वल होता है 0.5, लिहाजा हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 0.5 प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर इसको भी हमने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर से ये 2 डिवाइड हो रहा है।
लिहाजा लिखेंगे अब हम 0.9034, 0.9034, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो फिर हमें मिलेगा 0.4517 माइनस साइन। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस प्लस माइनस। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5298, 0.5298, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा 1.5894। ठीक है, 1.5894 ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसे 9 हैं, ये 3 हैं, इनको हम अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 और ये नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 1.9029 + 0.5 + 0.4517 माइनस 1.5894, इनको हम लिख देंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, ये तो हमारा 12 आ गया। ठीक है, 12 प्लस, अब इनको हम आगे मजीद करेंगे, लिखा हुआ है हमारे पास 1.9029, 1.9029 प्लस 0.5 प्लस 0.4517, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.5894, तो आ गया ये 1.2652। ठीक है, तो हम बता देंगे इसको इस तरह से कि 1.2652। क्लियर है बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको कैसे बताएंगे और आगे, अब यहाँ पर हमारा 1.2652, इसको हम कर देंगे 12 में कंबाइन, अभी दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो हम इसको फिर किस तरह से बताएंगे, हम लिख सकते हैं इसको कि हमने log ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, तो log ऑफ x इज इक्वल टू, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक का 1 12 में प्लस हो जाएगा, कंबाइन करके लिखने के लिए, तो 13.2652 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें x फाइंड करना है, तो इसके लिए हम log को जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये हमें मालूम है, हम इसको बताते हैं एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 13.2652। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने मैंटिसा जो है उसको हम देखेंगे सिर्फ एंटी लॉग में, तो जो कि हमारा क्या है, अब एंटी लॉग का हमने पेज निकालना है, और 26 को देखेंगे हम, 26 हमारा यहाँ पर है, 26 के 5 और रेफरेंस पॉइंट का 2। ठीक है, 26 का 5, ये हमारा 5 है, और यहाँ से रेफरेंस पॉइंट का 2, उस पर 1 वैल्यू है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1842। सही है, 26 का हमने देखना है, 26 का 5, ये रहा हमारा 5, 1841, और अगेन चेक कर रहे हैं हम इसको, तो हमारी इस पर वैल्यू 1, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 1842। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि हमने लगाना है यहाँ पर डेसिमल के लिए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को, कैरेक्टरिस्टिक पे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 पॉजिटिव है, हम इसके अंदर क्या कर देंगे, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 14, अब 14 बताना है,
अब 14 बताने के लिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर 10 टाइम्स 0 लगाने के बजाय हम क्या बता सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इन पावर ऑफ 10 बता देंगे। जब बहुत ग्रेटर पावर आ रही होती है, जब ग्रेटर हमने बताना होता है नंबर, तो हम इसको इस तरह से 10 पावर में बता देंगे। तो किस तरह से बताएंगे, हमारी 14 है, लिहाजा यहाँ पर लेफ्ट हैंड से आफ्टर 1 डिजिट तो हम डेसिमल मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम लिखा 1.842। अब हम डेसिमल को यहाँ तो हमने एक बता दिया, हमें 14 बताना है, तो 14 में से 1 हमने एक बता दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर 13। सही है, ये हो गया 13, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया है, 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻13, इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर है बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमारे 13 + 1 14 बनता है, तो 14 में से हमने 1 डिजिट तो यहाँ पर डेसिमल लेकर आ गए हैं, शो कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो बाकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक के बच रही है 13, वो हम किस में लिख देंगे, 10 पावर 13 में, क्योंकि नंबर हमारा काफ़ी बड़ा बन रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। इसको हम बता देंगे क्योंकि हमारा लॉग जो है वो 4 डिजिट्स वैल्यूज़ देता है, इसको हमेशा हम अप्रॉक्सीमेट में बताते हैं, आंसर में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।